वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कर्ज से कैसे निजात पाई जाए। कर्ज मकराज है। दानव ने कर्ज को मुहब्बत की कैंची करार दिया है और सच पूछिए तो हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कर्ज ने नताइज दिखाए हैं जो समाज के लिए बड़े मुज़र हैं। कर्ज का इलाज कफ़ायत शायरी के ज़रिए मुमकिन है, इसके बगैर इसका कोई चारा नहीं। अक्सर कौमों ने इस फ़लसफ़े को समझने के बाद अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना दिया, वो तरक्की की जानिब कदम बढ़ाया। जो कौम इस फ़लसफ़े को नहीं समझती है वो अभी तक ख्वाब में है और लकीर की फ़कीर बनी हुई है, और कौमों की ज़िंदगी में इस बात को बड़ी अहमियत हासिल है। इस अहमियत को समझना हमारी कौम के हर फ़र्द के लिए लाजमी है। आज भी अगर हमारी कौम इस बात का एहसास ना रखती हो तो इसकी बेदारी और तरक्की के अमकानात नामुमकिन दिखाई दे रहे हैं। हमारा समाज सदियों की गुलामी की वजह से दुनिया के मुतमदन और महज़ब ममालिक की सफ़ में शुमार नहीं होता। जहालत और लाइल्मी की वजह से हम बुरी रस्मों और मुख्तलिफ रिवाजों में इस कदर जकड़े हुए हैं कि इससे निकलना बहुत ही दुश्वार दिखाई देता है। हम शादी ब्याह की रस्मों पर बेदरेक रुपये सर्फ करते हैं। गमों के औकात पर भी हमारा यही हाल है। अक्सर मामूली सी बात पर झगड़ा करके अदालतों में काफ़ी रुपये सर्फ करते हैं और झगड़ों में पड़कर फजूल बातों के लिए लड़ते हैं। तालीम न होने और जहालत की वजह से हम इन बातों को मामूली अहमियत देते हैं। नतीजा ये होता है कि हमको कर्ज लाने की नौबत आ जाती है और अक्सर कर्जों के बोझ में दबकर ज़िंदगी भर उसको अदा नहीं कर सकते हैं और हमारे जहनों पर एक बोझ बनकर हमारी ज़िंदगी गमगीन हो जाती है। हमारे बच्चे ज़हनी और जिस्मानी नशोनमा पाने से महरूम रह जाते हैं। अगर हम कफ़ायत शायरी के असूल को अपनाते तो हालात इस कदर बुरे ना होते। नौजवानों की ज़िंदगी हमारी कौमी तरक्की में बड़ी अहमियत की हामिल है। वो अगर होशियारी से काम लें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कर्ज से बचने के लिए ये एक वाहिद रास्ता है।